Assalamu alaikum. Dear students, we have done permutations few days ago और मैंने नोट किया था कि आपके क्वेश्चन जो है परमुटेशंस की मल्टीप्लिकेशन के हवाले से ज़्यादा हैं, तो हम थोड़ा सा इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर लेते हैं और समझते हैं कि दो परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। मैंने सिंपलेस्ट केस सामने आपके लिखा है। सेट एस हम ले लेते हैं 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें परमुटेशन की तादाद इस पर जो है वो 3 फैक्टोरियल 6 होगी। ये बात हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं और परमुटेशन के नाम आपको याद होगा कि हमने रखे थे। हमने 1 2 3 परमुटेशन को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया था। फिर इस परमुटेशन 1 2 3 1 3 2 जिसको पढ़ते हम इस तरह से हैं कि 1 गोज़ टू 1 2 गोज़ टू 3 3 गोज़ टू 2, इस परमुटेशन को हमने अल्फ़ा कहा था। फिर ये परमुटेशन जिसमें 1 गोज़ टू 3 2 गोज़ टू 2 3 गोज़ टू 1, इसे हमने बीटा कहा था। इस परमुटेशन को जिसमें 1 गोज़ टू 2 2 गोज़ टू 1 3 गोज़ टू 3, इसे हमने गैमा कहा था। और इस परमुटेशन को जिसमें 1 गोज़ टू 3 2 गोज़ टू 1 3 गोज़ टू 2 को हमने डेल्टा कहा था। और इस परमुटेशन को जिसमें 1 गोज़ टू 2 2 गोज़ टू 3 3 गोज़ टू 1 को हमने म्यू कहा था। हम परमुटेशन को मल्टीप्लाई करने के प्रोसेस को रिपीट करते हैं और इस आप तवज्जो से समझिए और फिर परमुटेशन को खुद मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप ये काम खुद करेंगे तो आप इस बात को समझ सकेंगे। परमुटेशन को खुद मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप इस प्रोसीजर को समझ सकेंगे। मैं आपको मेथड समझाता हूँ। मैंने सिंपलेस्ट पॉसिबल केस जो है ना वो आपके सामने रखा है। तो हम बीटा परमुटेशन को गैमा परमुटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। बीटा है 1 गोज़ टू 3 2 गोज़ टू 2 3 गोज़ टू 1 और गैमा है 1 गोज़ टू 2 2 गोज़ टू 1 3 गोज़ टू 3। और परमुटेशन से मुतल्लिक मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम जो सेट है उसके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं पहली रो में 1 2 3 की शक्ल में। अब हम लिखेंगे कि यहाँ पर इस 1 के नीचे हमें क्या लिखना है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। करेंगे आप ये कि ये जो सेकंड परमुटेशन है, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो सेकंड परमुटेशन है गैमा, उसमें आप देखेंगे कि 1 गोज़ टू 2, देखिए 1 गोज़ टू 2। अब ये 2 आप आ जाइए पहली परमुटेशन पर, 2 गोज़ टू 2 2 गोज़ टू 2 और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए तो ये बन जाएगा 1 गोज़ टू 2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 गोज़ टू 2। फिर यहाँ 2 के नीचे यहाँ क्या लिखना है, उसके लिए फिर आप सेकंड परमुटेशन पर आ जाइए, 2 गोज़ टू 1। देखिए सेकंड परमुटेशन में 2 गोज़ टू 1 और फिर आप देखिए 1, आप पहली परमुटेशन पे आ जाइए, 2 गोज़ टू 1 एंड 1 गोज़ टू 3 1 गोज़ टू 3, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये आ जाएगा 2 गोज़ टू 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गोज़ टू 3। फिर आप ये देखिए 3, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप सेकंड परमुटेशन पे देखिए 3 गोज़ टू 3 3 गोज़ टू 3 और आप ये जो 3 गोज़ टू 3, इस 3 को आप पहली परमुटेशन में देखिए 3 गोज़ टू 1 3 गोज़ टू 3 3 गोज़ टू 1, सो 3 गोज़ टू 1, इन दोनों को आप कंपोज कीजिए तो ये बन जाएगा 3 गोज़ टू 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 गोज़ टू 1। तो ये इन दोनों परमुटेशंस को कंपोज करने का या मल्टीप्लाई करने का तरीका है। हम दोबारा देखते हैं इसी चीज़ को अगेन। हम ऐसे करते हैं कि बीटा गैमा की जगह हम गैमा को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, गैमा बीटा। तो गैमा को हम पहले लिख लेते हैं 1 2 3 2 1 3 और बीटा को हम बाद में लिखते हैं 1 2 3 3 2 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। तो ये तो आप जानते हैं फर्स्ट रो में तो हम 1 2 3 लिख लेंगे। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ इस 1 के नीचे यहाँ हम क्या लिखें। तो ये जो सेकंड परमुटेशन है वहाँ आप देखिए कि 1 गोज़ टू 3, सो सेकंड परमुटेशन में 1 गोज़ टू 3।
अब यही 3 जो 1 गोज़ टू 3, अब 3 आप पहली परमुटेशन पर आ जाइए, 1 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 3, एंड इनको कंपोज करने से आ जाएगा 1 गोज़ टू 3। तो यहाँ पर आप 3 लिखेंगे। इसके बाद सेकंड परमुटेशन में आप देखिए 2 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 2। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके नीचे हम क्या लिखें, तो आप 2 को यहाँ देखिए, 2 गोज़ टू 2 एंड देन दिस 2 गोज़ टू 1, 2 गोज़ टू 1, एंड इनको कंपोज कीजिए, इनको मिला दीजिए, दिस बिकम्स 2 गोज़ टू 1। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2 गोज़ टू 1। अब आप इस 3 के नीचे हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ 3 पर आ जाइए, 3 गोज़ टू 1, सो 3 गोज़ टू 1। सेकंड परमुटेशन, ये जो सेकंड वाली है उसमें 3 गोज़ टू 1, और फिर आप इसी 1 को आप पहली परमुटेशन में देखिए, यहाँ पर 1 गोज़ टू 2, 1 गोज़ टू 2, दिस बिकम्स 3 गोज़ टू 2, 3 गोज़ टू 2, और यहाँ 3 के नीचे आप लिखेंगे 2। तो ये परमुटेशन बनेंगे 1 गोज़ टू 3, 2 गोज़ टू 1 एंड 3 गोज़ टू 2। तो हमने बीटा को गैमा से मल्टीप्लाई किया, तो ये परमुटेशन आ गई। ये परमुटेशन आप देख लीजिए 2 3 1 आपके पास बनती है 2 3, ये म्यू बनती है आपस यहाँ पर। ये नाम हमने खुद ही रखे थे, आप नाम तब्दील भी कर सकते हैं। ये परमुटेशन जो गैमा को बीटा से मल्टीप्लाई करके बनती है, वो बनती है 3 1 2, और 3 1 2 जो है वो डेल्टा है, सो दिस इज़ डेल्टा। तो आप देख सकते हैं कि बीटा को गैमा से मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आया है वो गैमा को बीटा से मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट आने वाले से डिफरेंट है। तो दिस इज व्हाट वी नोटेड, वी नोट दैट बीटा गैमा इज नॉट इक्वल टू गैमा बीटा। और फॉर दिस रीज़न हमने नोट किया था कि ये जो ग्रुप बनता है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। सो इट इज़ अ नॉन अबेलियन ग्रुप। लेकिन इस वक्त हमारा पर्पज़ ये है कि मल्टीप्लिकेशन और परमुटेशन को अंडरस्टैंड कर सके। तो हम इस काम को दोबारा करके देखते हैं। हम ऐसे करते हैं कि ये जो आइडेंटिटी परमुटेशन है 1 2 3, इस परमुटेशन को किसी और परमुटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। सो नाउ कंसीडर, हम आइडेंटिटी परमुटेशन को बीटा परमुटेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी परमुटेशन है 1 2 3, 1 2 3, और बीटा परमुटेशन है 1 2 3 3 2 1। So 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, and in beta 1 goes to 3, 2 goes to 2, 3 goes to 1। अब इनको मल्टीप्लाई करके या कंपोज करके हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो हमने देखना है वो क्या बनेगा। तो जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया उसके मुताबिक आप सेकंड परमुटेशन से इस 1 के नीचे हमने क्या लिखना है, सेकंड परमुटेशन में 1 से शुरू कर दीजिए, 1 गोज़ टू 3, और इसी 3 से मुतल्लिक फर्स्ट परमुटेशन पर आ जाइए, 3 गोज़ टू 3, और इन दोनों को कंपोज कर दीजिए, दिस बिकम्स 1 गोज़ टू 3। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 गोज़ टू 3, 1 गोज़ टू 3। अब यहाँ 2 के नीचे क्या लिखेंगे, आप सेकंड परमुटेशन में 2 पर आ जाइए, 2 गोज़ टू 2, और इसी 2 से फर्स्ट परमुटेशन में देखिए 2 गोज़ टू 2, तो ये बन जाएगा 2 गोज़ टू 2। तो यहाँ 2 के नीचे हम 2 लिख देंगे। अब आप
इस 3 के नीचे क्या लिखेंगे, सेकंड परमुटेशन में आप 3 पर आ जाइए, 3 गोज़ टू 1, सो 3 गोज़ टू 1, और इसी 1 पर आप आ जाइए फर्स्ट परमुटेशन में, 1 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3 गोज़ टू 1, दोनों को कंपोज करने से। तो आप 3 के नीचे यहाँ पर 1 लिखेंगे, सो 3 गोज़ टू 1। तो दोबारा देख लीजिए अगेन। अब हम यूँ करते हैं कि हम बीटा परमुटेशन को आई परमुटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बीटा है 1 2 3, 3 2 1, और आई परमुटेशन आप जानते हैं 1 2 3 एंड 1 2 3। अब इनको कंपोज करने से या मल्टीप्लाई करने से जो परमुटेशन बनेगी उसमें 1 के नीचे हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम इस 1 को सेकंड परमुटेशन में देखेंगे, 1 गोज़ टू 1, सो 1 गोज़ टू 1, एंड देन ये जो 1 है इस 1 को फिर फर्स्ट परमुटेशन में देखिए, तो 1 गोज़ टू 3, देखिए 1 गोज़ टू 3, इनको कंपोज करने से बनेगा 1 गोज़ टू 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब यहाँ 2 के नीचे क्या लिखेंगे, तो आप यही 2 सेकंड परमुटेशन में देखिए, 2 गोज़ टू 2, और इस 2 को अब आप फर्स्ट परमुटेशन में देखिए, 2 गोज़ टू 2, सो दिस बिकम्स 2 गोज़ टू 2। तो हम इस 2 के नीचे यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 गोज़ टू 2। अब इस 3 यहाँ क्या लिखेंगे, सेकंड परमुटेशन में 3 से ही बात शुरू कीजिए, 3 गोज़ टू 3, और इस 3 को आप फर्स्ट परमुटेशन में देखिए, 3 गोज़ टू 1, सो 3 गोज़ टू 3 एंड देन 3 गोज़ टू 1, दिस बिकम्स 3 गोज़ टू 1। तो इस 3 के नीचे अब यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो ये परमुटेशन बनेगी 1 गोज़ टू 3, 2 गोज़ टू 2, 3 गोज़ टू 1। अब ये नोट कीजिए कि इस केस में हमारे पास ये दोनों रिजल्ट एक जैसे ही आए, ये तो ये बात हम नोट कर लेते हैं कि वी नोट दैट कि अगर हम आइडेंटिटी परमुटेशन को बीटा परमुटेशन के साथ मल्टीप्लाई करें या कंपोज करें, या बीटा परमुटेशन को आइडेंटिटी परमुटेशन के साथ कंपोज करें या मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों रिजल्ट जो है ना ये बीटा ही के बराबर आते हैं। बीटा आइडेंटिटी परमुटेशन कंपोज्ड विद बीटा इज इक्वल टू बीटा परमुटेशन कंपोज्ड विद आइडेंटिटी परमुटेशन, एंड दिस इज इक्वल टू बीटा। दिस इज द रीजन वी कॉल दिस पर्टिकुलर परमुटेशन एज आइडेंटिटी परमुटेशन। अगर आप इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप खुद ट्राई करके देख लीजिए कि अगर आप आइडेंटिटी परमुटेशन को अल्फ़ा से कंपोज करें या अल्फ़ा को आइडेंटिटी से कंपोज करें, तो ये जो आप भी अल्फ़ा ही आएगा। अगर आप आइडेंटिटी परमुटेशन को डेल्टा से कंपोज करें या डेल्टा को आइडेंटिटी से कंपोज करें, तो ये भी डेल्टा ही आएगा, एंड सो ऑन। So for this reason, this particular permutation 1 2 3, 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3 is called identity permutation. Is called identity permutation. रीज़न इसकी ये है कि इसको किसी भी परमुटेशन से एक 3 एलिमेंट्स पर जो आप परमुटेशन ली हैं उनमें से किसी भी परमुटेशन के साथ इस आइडेंटिटी परमुटेशन को कंपोज करें या मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट वही परमुटेशन आएगा। जैसे अभी आपने देखा है कि आइडेंटिटी परमुटेशन को बीटा के साथ कंपोज करने से बीटा ही जवाब आता है, और बीटा परमुटेशन को आइडेंटिटी के साथ कंपोज करने से फिर बीटा ही आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ बीटा, दिस इज़ अगेन बीटा। तो आइडेंटिटी परमुटेशन कंपोज्ड विद बीटा इज इक्वल टू बीटा, बीटा कंपोज्ड विद आइडेंटिटी परमुटेशन इज इक्वल टू बीटा। सो आइडेंटिटी परमुटेशन प्लेज द पार्ट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट ऑफ ऑल दीज परमुटेशंस। तो एक तो ये आपका क्वेश्चन था कि आइडेंटिटी परमुटेशन जो है इसको किसी भी परमुटेशन से मल्टीप्लाई करके वही चीज़ कैसे आ जाती है। तो
आपने सिर्फ समझना है कि परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, और इस मल्टीप्लिकेशन को आप ख़ुद करके सीखेंगे तो फिर इस बात की समझ आएगी। तो ये ज़रूर ऐसा ये कीजिए कि आप परमुटेशंस लें और उनको खुद मल्टीप्लाई करें, खुद मल्टीप्लाई करके देखें उसे। इसका हमने टेबल भी बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट टाइम हमने ये टेबल हमने बनाया था, आइडेंटिटी परमुटेशन, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा, म्यू। ये नाम हमने खुद रखे थे, आप चेंज भी कर सकते हैं। और इन्हीं परमुटेशन को हमने कॉलम्स में लिख लिया था, आइडेंटिटी, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा, म्यू। आपसे मैंने कहा था कि आप इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। इसके माने ये हैं कि आप आइडेंटिटी परमुटेशन को आइडेंटिटी परमुटेशन से मल्टीप्लाई करें, जो आप यहाँ लिख लें। फिर आइडेंटिटी परमुटेशन को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, जो आप यहाँ लिख लें। आइडेंटिटी परमुटेशन को बीटा से मल्टीप्लाई करें, जो आप यहाँ लिख लें। आइडेंटिटी परमुटेशन को गैमा से मल्टीप्लाई करें, जो आप यहाँ लिख लें। और ये अभी मैंने आपको बताया था, ये जो आप यहीं आएंगे, आइडेंटिटी परमुटेशन, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा, म्यू। फिर आप अल्फ़ा को आइडेंटिटी परमुटेशन से मल्टीप्लाई करके, जो आप यहाँ लिखें, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके, जो आप यहाँ लिखें, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करके, जो आप यहाँ लिखें। तो ये दरअसल आपने इन तमाम परमुटेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनको आपने इस टेबल में लिखना है। ये टेबल अगर आप खुद मुकम्मल कर लेंगे तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। इट मे टेक सम टाइम, but in order to learn multiplication of permutation you must do this exercise by yourself। इस बात को बड़ी तवज्जो से नोट कर लीजिए कि आप इस बात को, ये मल्टीप्लिकेशन जो है इसे आप खुद करेंगे, इस टेबल को मुकम्मल करेंगे, फिर इस बात को आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कंटेक्ट मी अगेन। तो मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल ली थी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा ले लेते हैं। हम ऐसे करते हैं, सेट एस लेते हैं जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। और इस सेट एस पर S5 हम यूँ लिखते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो आप जानते हैं 5 फैक्टोरियल होगी, हमने लास्ट में ये डिस्कस किया था। एंड 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। तो 120 परमुटेशन बनेंगी इस केस में। लेकिन हम सब परमुटेशन तो इस वक्त नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ परमुटेशन को मल्टीप्लाई करने के मेथड को सीखने के लिए हम दो ज़रा निस्बतन बड़ी परमुटेशन ले लेते हैं। सो लेट्स डू दैट। तो परमुटेशन 5 एलिमेंट्स पर, तो 1 2 3 4 5। तो हम कोई भी परमुटेशन हम खुद चूज़ कर लेते हैं। हम ये ले लेते हैं कि 1 गोज़ टू 5, 2 गोज़ टू 1, 3 गोज़ टू 3, 4 गोज़ टू 2, 5 गोज़ टू 4। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसका नाम हम कुछ भी रख लीजिए, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा, इसे हम एक्स कह लेते हैं। ए बी सी भी आप कहें तो भी ठीक है। तो कंसीडर एक्स इज इक्वल टू दिस। एंड इसी तरह एक परमुटेशन और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। और ये परमुटेशन हम ले लेते हैं, लेट्स से 1 गोज़ टू 4, 2 गोज़ टू 5, let's say 3 goes to 2, and 4 goes to 3, and 5 goes to 1। आप कुछ और भी ले सकते हैं, इसका नाम हम y रख लेते हैं। सो x permutation and y permutation, these are two permutations on 5 elements, x and y।
अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तरीका आप जानते हैं, सिर्फ ज़रा बड़ी परमुटेशन लेने का मकसद ये है कि बात को आप ज़रा बेहतर तरीके से समझ जाएं। तो x मल्टीप्लाइड विद y इज़ इक्वल टू, हम x को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 1 गोज़ टू 5, 2 goes to 1, 3 goes to 3, 4 goes to 2, 5 goes to 4, and then y is 1 2 3 4 5, 1 goes to 4, 2 goes to 5, 3 goes to 2, 4 goes to 3, 5 goes to 1। अब हम इनको कंपोज करते हैं 1 2 3 4 5। अब ज़रा बात को सीखिए कि हमने सिर्फ ये देखना है कि इस 1 के नीचे हम यहाँ क्या लिखेंगे। तरीका मैंने आपको समझाया है कि आप सेकंड परमुटेशन पर चले जाएंगे। 1 के नीचे हमने यहाँ क्या लिखना है, तो आप यही 1 यहाँ देख लीजिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 गोज़ टू 4, तो 1 गोज़ टू 4 ये आपने सेकंड परमुटेशन में देख लिया, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब यही 4 आप तलाश करेंगे फर्स्ट परमुटेशन में, ये है 4। 1 गोज़ टू 4 और फर्स्ट परमुटेशन की ऊपर की रो में देखिए 4 कहाँ पर है, तो 4 गोज़ टू 2। 1 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गोज़ टू 2। आप इन दोनों को कंपोज कर देंगे, 1 गोज़ टू 2, दरमियान वाला ये 4 छोड़ देंगे, सो दिस 1 गोज़ टू 2। अब हमने देखना है कि यहाँ पर हम 2 के नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 के नीचे। तो अब यही 2 सेकेंड परमुटेशन में देख लीजिए, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 गोज़ टू 5, तो आप ये लिख लीजिए 2 गोज़ टू 5। अब 2 गोज़ टू 5 और इसी 5 को पहली परमुटेशन की रो में देखिए, ये लिखा है 5, 2 गोज़ टू 5 और ये लिखा है 5 गोज़ टू 4, 5 गोज़ टू 4। इनको कंपोज करने से बन जाएगा 2 गोज़ टू 4। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 गोज़ टू 4। अब 3 के नीचे यहाँ क्या लिखेंगे, तो आप यही 3 जो है ना, ये आप सेकेंड परमुटेशन में ले लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है 3 गोज़ टू 2, तो आप लिख लेंगे, ये एक तरह से रफ वर्क है आपके लिए, तो 3 गोज़ टू 2। अब 3 गोज़ टू 2, यही 2 आप फर्स्ट परमुटेशन की रो में तलाश करेंगे। देखिए 3 गोज़ टू 2 और फिर यहाँ पर आइए 2 गोज़ टू 1, 2 गोज़ टू 1, तो ये कंपोज करने से बन जाएगा 3 गोज़ टू 1। तो यहाँ पर 3 के नीचे हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब ये 4 के नीचे क्या लिखेंगे, तो अब यही 4 जो है ना सेकेंड परमुटेशन में आकर देखिए, तो लिखा हुआ है 4 गोज़ टू 3, सो 4 गोज़ टू 3। और फिर यही 3 आप फर्स्ट परमुटेशन की रो में तलाश कीजिए, ये लिखा हुआ है 3 गोज़ टू 3, सो 3 गोज़ टू 3, तो ये बन जाएगा 4 गोज़ टू 3। तो यहाँ इस 4 के नीचे आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इस 5 के नीचे क्या लिखेंगे, आप 5 को सेकंड परमुटेशन में देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 गोज़ टू 1, तो 5 गोज़ टू 1। अब यही 1 आप फर्स्ट परमुटेशन में तलाश कीजिए रो में जाकर, 5 गोज़ टू 1 और रो में यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट रो में 1 गोज़ टू 5, 5 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 5, तो 1 गोज़ टू 5, तो ये बन जाएगा 5 गोज़ टू 5। ये और ये आप लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5 गोज़ टू 5। तो x और y परमुटेशन को आपस में कंपोज करने से या मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये वाली परमुटेशन बनेगी, 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 4, 3 गोज़ टू 1, 4 गोज़ टू 3, 5 गोज़ टू 5। तो ये प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा परमुटेशंस के साथ ख़ुद कीजिए, फिर आप इस प्रोसीजर को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मैं सिर्फ ये नोट के तौर पर लिखने लगा हूँ इस बात को, वो ये है कि 5 एलिमेंट्स पर अगर आप आइडेंटिटी परमुटेशन लें तो वो ये बनेगी 1 2 3 4 5। उसमें यही होगा 1 गोज़ टू 1, 2 गोज़ टू 2, 3 गोज़ टू 3, 4 गोज़ टू 4 एंड 5 गोज़ टू 5। इस परमुटेशन को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, किसी के साथ भी, फर्ज की हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 goes to 5, 2 goes to 1, 3 goes to 3, 4 goes to 2, 5 goes to 4।
तो ये पहली परमुटेशन जो है वो आइडेंटिटी परमुटेशन है, सेकंड परमुटेशन जो है वो एक्स परमुटेशन है। आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एक्स ही जवाब आएगा। यानी कि आइडेंटिटी परमुटेशन को किसी भी परमुटेशन से उसी परमुटेशन के सेट में मल्टीप्लाई करें तो जवाब, जिस परमुटेशन से आइडेंटिटी परमुटेशन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही परमुटेशन जवाब आता है। लेकिन इसे ज़रूर चेक करें ऑन योर ओन। सो ये तो था जो क्वेश्चंस आपने किए थे परमुटेशन से मुतल्लिक। मैंने बस सिर्फ ये बात नोट की थी कि परमुटेशन से मुतल्लिक जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन की, परमुटेशन की आपस में, मुझे कुछ लगा था कि आपने शायद वो प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं की है। तो हैविंग डन दैट, और आप अगर मज़ीद प्रैक्टिस करें तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। एक बात और नोट कर लीजिए, हम सेट एस यही ले लेते हैं। लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स पर हम परमुटेशन लेते हैं। आप जानते हैं 120 परमुटेशन बनेंगी। आप जितनी ज़्यादा बनाकर प्रैक्टिस करें उतनी अच्छी बात होगी। तो हम दो परमुटेशन हमने सामने लिखी हुई हैं, इनमें से कोई एक परमुटेशन हम ले लेते हैं। कंसीडर, यही परमुटेशन एक्स हम ले लेते हैं। एक्स 1 2 3 4 5 और 1 गोज़ टू 5, 2 गोज़ टू 1, 3 गोज़ टू 3, 4 गोज़ टू 2, 5 गोज़ टू 4। ये परमुटेशन एक्स है। अब देखिए, इस परमुटेशन एक्स को हम एक और परमुटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। ज़रा गौर कीजिए वो परमुटेशन मैं किस तरह से हासिल करूँगा। इस बात को बड़ी तवज्जो से आपने समझना है। 1 2 3 4 5, बहुत तवज्जो से इस बात को समझिए। अब देखिए, ये है 1, यह हमने क्या लिखना है। आप इस 1 को एक्स परमुटेशन की जो सेकंड रो है ना उसमें तलाश कीजिए। ये 1 है। और मैं अब हम इस परमुटेशन को उल्टा पढ़ेंगे, रिवर्स ऑर्डर में। यानी यहाँ लिखा हुआ है 2 गोज़ टू 1, हम पढ़ेंगे 1 गोज़ टू 2, और ये 1 गोज़ टू 2 हम यहाँ लिख लेंगे। फिर इस 2 पर आ जाइए, 2 देखिए यहाँ लिखा हुआ है। वैसे तो ये परमुटेशन है 4 गोज़ टू 2, आप इसे पढ़िए 2 गोज़ टू 4। तो आप ये, मैं इस परमुटेशन को आप उल्टा करके लिख दीजिए, रिवर्स करके लिख दीजिए, इन्वर्स लेकर लिख दीजिए। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है 2 गोज़ टू 1, आप लिख दीजिए 1 गोज़ टू 2। यानी ये 1 आप सेकंड रो में तलाश कीजिए, उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसे इस 1 के नीचे लिख दीजिए। इस 2 को आप सेकंड रो में तलाश कीजिए, इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर आप इसके नीचे लिख दीजिए। इस 3 को आप सेकंड रो में तलाश कीजिए, इसके ऊपर जो नंबर लिखा है वो इसके आप नीचे लिख दीजिए। इस 4 को आप सेकंड रो में तलाश कीजिए, इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो इसके नीचे लिख दीजिए। इस 5 को आप सेकंड रो में तलाश कीजिए, इसके ऊपर जो नंबर लिखा है वो इसके नीचे लिख दीजिए। इस बात को बहुत तवज्जो से समझ लीजिए। हमने सिर्फ ये किया है कि 1 2 3 4 5 लिखने के बाद हमने इस 1 को सेकंड रो में तलाश किया और इसके ऊपर जो नंबर लिखा है वो हमने 1 के नीचे लिख दिया। इस 2 को हमने सेकंड रो में तलाश किया, इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसे हमने इसके नीचे लिख दिया। इसी तरह से 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी। ये हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। असल में ये एक ऐसी परमुटेशन हमें मिल गई है जिसको हम इस परमुटेशन से जब कंपोज करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी परमुटेशन आ जाएगा। जो आप देखिए, मैं ये प्रोसेस करके आपको दिखाता हूँ। सो देन ये परमुटेशन 1 2 3 4 5
5 1 3 2 4, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे 1 2 3 4 5 2 4 3 5 1, एंड दिस इज इक्वल टू, अब हम इनको कंपोज करते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि इस 1 के नीचे हम क्या लिखें। तो जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, अब देखिए इस 1 के नीचे जो भी लिखना है, आप सेकेंड परमुटेशन में देखिए 1 goes to 2 लिखा हुआ है। अब इसी 2 का अब यहाँ देखिए लिखा है 2 goes to 1, तो ये बन जाएगा 1 goes to 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। फिर 2 goes to 4 दूसरी परमुटेशन में, इसी 4 को आप यहाँ तलाश कीजिए, 4 goes to 2, तो ये बन जाएगा 2 goes to 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 goes to 2। फिर ये 3 goes to 3, और इस 3 को अब आप यहाँ देखिए तो 3 goes to 3, तो इसे हम लिख लेंगे 3 goes to 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। फिर ये 4 goes to 5, अब यहाँ आ जाइए 5 goes to 4, 4 goes to 5 एंड देन 5 goes to 4, तो ये आ जाएगा 4 goes to 4, देन 5 goes to 1, 1 goes to 5, सो 5 goes to 1 एंड देन 1 goes to 5, तो ये आ जाएगा 5 goes to 5। तो यहाँ पर हम, सॉरी मैं 4 में लिखना भूल गया, ये 4 एंड देन 5 goes to, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो आप देखिए 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, 4 goes to 4, 5 goes to 5। दिस इज आइडेंटिटी परमुटेशन ऑन 5 एलिमेंट्स। तो ये नोट कीजिए कि हमने इस परमुटेशन को इस परमुटेशन से कंपोज किया, मल्टीप्लाई किया, तो आइडेंटिटी परमुटेशन आ गई। देयरफॉर दिस परमुटेशन सेकंड वन इज इनवर्स ऑफ दिस परमुटेशन फर्स्ट वन। सो इफ दिस इज x, then this is x inverse, x inverse. So we can write x inverse is equal to identity permutation, and similarly you can check that, अगर आप x इनवर्स को पहले रखें और इसे आप x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये जो आप भी आइडेंटिटी परमुटेशन ही आएगा। एंड देयरफॉर जो बात हम यहाँ से नोट करते हैं वो ये है कि x को x इनवर्स से कंपोज करके या x इनवर्स को x से कंपोज करके जो आप आइडेंटिटी परमुटेशन ही आता है। तो देयरफॉर ये जो परमुटेशन दूसरी है इज इनवर्स ऑफ, वो जो पहले वाली परमुटेशन जो हमने ली थी इज इनवर्स ऑफ x। तो इस बात को बड़ी तवज्जो से समझिए कि किसी गिवन परमुटेशन का हमने इनवर्स कैसे निकालना है। हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल, लेट s इज इक्वल टू, आप 3 एलिमेंट्स ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें। तो लेट s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, लेट्स टेक 6 elements, 1 2 3 4 5 6, and let's take a permutation. Let's call it A B C D. Let's call it A. कुछ भी नाम आप रख सकते हैं इसे, बस आप समझें कि आपने नाम क्या रखा है, फिर कंसिस्टेंट रहें जो भी नाम आपने रखा है। तो हम A परमुटेशन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑन 6 एलिमेंट्स। अब परमुटेशन क्या लेनी है, आप जैसे आपने फैसला करना है कि 1 goes to, आप कोई परमुटेशन, अच्छा जो हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए हम कोई भी परमुटेशन हम ले लेते हैं। सपोज वी डिसाइड दैट 1 goes to 5, 2 goes to say 4,
3 goes to 1, 4 goes to, let's say, 6, 5 goes to 5, 4, 1 से 5 goes to, let's say, 2, एंड 6 goes to, सिर्फ 3 रह गया तो 6 goes to 3। तो ये हमने एक परमुटेशन ले ली। 1 goes to 5, 2 goes to 4, 3 goes to 1, 4 goes to 6, 5 goes to 2 एंड 6 goes to 3। तो ये हमने एक परमुटेशन ली है। अब हमने इस परमुटेशन का इन्वर्स निकालना है। देन ए इन्वर्स ऑफ दिस परमुटेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस बात को बड़े गौर से समझिए। इस परमुटेशन का इन्वर्स ये होगा कि आपने ये देखना है कि इस 1 के नीचे अब यहाँ क्या लिखें। तो आप इस 1 को परमुटेशन की सेकंड रो में तलाश कीजिए। 1 इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, इस 3 को आप यहाँ लिख दीजिए ये। फिर 2 के नीचे यहाँ क्या लिखना है, तो आप 2 यहाँ तलाश कीजिए। 2 इसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, आप इस 5 को यहाँ लिख दीजिए। फिर 3, आप 3 को यहाँ तलाश कीजिए, इसके ऊपर 6 लिखा हुआ है, 3 के नीचे आप यहाँ 6 लिख दीजिए। फिर 4 यहाँ तलाश कीजिए, ऊपर 2 लिखा है, 4 के नीचे आप यहाँ 2 लिख दीजिए। 5 लिखा हुआ है, आप यहाँ 5 देखिए, इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, 5 के नीचे आप 1 लिख दीजिए। फिर ये 6 है, अब यहाँ देखिए 6 कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड रो में, इसके ऊपर 4 लिखा है तो 4 आप यहाँ लिख दीजिए। असल हम जो कर रहे होते हैं ना, हम गिवन परमुटेशन का इन्वर्स ले रहे होते हैं। गिवन परमुटेशन में है 1 goes to 5, हमने ले लिया 5 goes to 1। गिवन परमुटेशन में है 2 goes to 4, हमने ले लिया 4 goes to 2। गिवन परमुटेशन में है 3 goes to 1, हमने ले लिया 1 goes to 3। गिवन परमुटेशन में है 4 goes to 6, हमने ले लिया 6 goes to 4। गिवन परमुटेशन में है 5 goes to 2, हमने ले लिया 2 goes to 5। और गिवन परमुटेशन में है 6 goes to 3, हमने ले लिया 3 goes to 6। एंड यू कैन चेक दैट कि अगर हम ए को ए इन्वर्स से कंपोज करेंगे तो जवाब जो है वो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। You can check it by yourself। एक एग्जाम्पल फर्ज कीजिए हम और करते हैं। अब हम एक छोटा सेट ले लेते हैं। लेट S इज इक्वल टू 1, 2, 3। और इसमें आपको याद होगा हमने परमुटेशंस पहले डिस्कस किए हैं। जो हमने डिस्कस किए उन्हीं में से ले लेते हैं। फर्ज कीजिए हम बीटा परमुटेशन ले लेते हैं, वो थी 1, 2, 3। बीटा इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 1 go 3, 2, 1, 3, 2, 1। देन इस परमुटेशन बीटा का इन्वर्स देखिए क्या आएगा। बीटा इन्वर्स इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब 1 आप देखेंगे सेकंड रो में 1 के ऊपर 3 लिखा है तो ये आ जाएगा 1 goes to 3। अब देखिए ऐसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 goes to 1, हम कर देंगे 1 goes to 3। फिर ये 2, अब यहाँ देखिए 2 के ऊपर 2 लिखा है तो ये 2 आप यहाँ लिख देंगे। फिर 3 के नीचे आप क्या लिखेंगे, आप 3 यहाँ देखिए 3 के ऊपर 1 लिखा है, वो 1 इस 3 के नीचे लिख देंगे तो ये बीटा इन्वर्स आ जाएगा। अब देखिए बीटा में है 1 goes to 3, आपके पास है 3 goes to 1। बीटा में है 2 goes to 2, वो आपके पास 2 goes to 2 ही है। बीटा में है आपके पास है 3 goes to 1, आपका हो गया 1 goes to 3। हम अल्फा परमुटेशन का ये सारी लिखी थी शुरू में। ये हमारी अल्फा परमुटेशन 1, 2, 3, 1, 3, 2।
अब देखिए इस अल्फ़ा जो इन्वर्स है, देन अल्फ़ा इन्वर्स इज इक्वल टू 1 2 3। आपने ये देखना 1 के नीचे क्या लिखना है, तो अब देखिए यहाँ 1 के ऊपर 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 के नीचे 1 नहीं आएगा। 2 के नीचे क्या लिखना है, या 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 के नीचे यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ 3 के नीचे क्या लिखना है, यहाँ पर 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3 के नीचे 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है 1 गोज़ टू 1, ये 1 गोज़ टू 1, 2 गोज़ टू 3, ये 3 गोज़ टू 2, 3 गोज़ टू 2, ये 2 गोज़ टू 3। तो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ गिवन परमुटेशन। तो इसके लिए आप बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए सो दैट यू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स। तो परमुटेशन से मुतल्लिक आपके क्वेश्चंस थे, तो मैंने कोशिश किया कि आपको मैं परमुटेशन का प्रोसेस समझा सकूं। इस प्रोसेस को सीखने के बाद आप परमुटेशन से मुतल्लिक किसी भी किस्म का प्रॉब्लम महसूस नहीं करेंगे। कोई हो तो यू कैन अगेन आस्क मी, लेकिन परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कीजिए, अपने हाथ से परमुटेशंस को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप इस बात को सीखेंगे। तो हम इस हिस्से को अब क्लोज करते हैं और हम आते हैं जो चीज़ें हम इससे पहले कर रहे थे। आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन में सेंट्रलाइज़र का कंसेप्ट जो है हमने डिस्कस करना शुरू किया था, और हमारा ख्याल था हम प्रोपोजिशन प्रूव करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो लेट्स डू दैट। लेट मी डिफाइन the concept of centralizer of an element of a group. So let's come back to the definition. Let G be a group and let A be an element of this group G. Then अब ये करना हमने ये है कि हमने इस ग्रुप G के वो एलिमेंट्स लेने हैं जिनको हम x के साथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें या हम x के साथ राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, जो आप आपस में बराबर आए। ग्रुप G के वो एलिमेंट सच दैट XA इज इक्वल टू AX। Those elements of group G which commute with A, x को A से मल्टीप्लाई करें या कंपोज करें या A को x से कंपोज करें, जो आप आपस में बराबर आए। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजर ऑफ A। इसे हम लिखते हैं कैपिटल C और ब्रैकेट में A लिख देते हैं। देन दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजर ऑफ A। तो ये एलिमेंट A का सेंट्रलाइजर कहलाता है। So this is our page number 5. So let's have a proposition. Proposition says that let G be a group. Let G be a group and A be an element of this group G. Then we have to prove that CA, जिसकी डेफिनेशन अभी मैंने लिखी है, set of all those elements of group G which commute with A, XA is equal to AX. Then this, that is
centralizer of A ये इसका नाम है। तो वी हैव टू प्रूव दैट सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज सब ग्रुप ऑफ जी, इज सब ग्रुप ऑफ जी, ये ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा। अब सब ग्रुप से मतलब मैं रिपीट कर देता हूँ कंडीशंस। 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1, आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप में होना चाहिए। नंबर 2, सब ग्रुप को अंडर मल्टीप्लिकेशन या जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसके तहत क्लोज्ड होना चाहिए। और नंबर 3, हर एलिमेंट का इन्वर्स उसके अंदर होना चाहिए। तो जो भी सबसेट इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, नंबर 1, आइडेंटिटी एलिमेंट उस सबसेट में होना चाहिए, उस सबसेट को अंडर बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड होना चाहिए, और उस सबसेट के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस अगर हम प्रूव कर दें तो then that particular subset will become subgroup of the given group. So this is what we have to do. So for proof, पहले में प्रूव करना होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सी ए के अंदर मौजूद है। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम हमेशा स्मॉल ई से लिखते हैं। मैं फिर भी नोट कर देता हूँ कि लेट ई